सभी को जय हिंद। तो एक बार पहले सभी लोग जुड़ जाएंगे, है ना? फिर हम लोग बात करते हैं। ये जो है आपका ऑफिशियल इंट्रोडक्शन क्लास है ना? जो क्लासेस आपकी ऑलरेडी कल से स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका एग्ज़ाम का पैटर्न जो है कैसे रहेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट जो हैं, कौन कौन से टीचर आपको पढ़ाएंगे, है ना? और आपका प्रिपरेशन जो है, आपका प्रिपरेशन का क्या तरीका होना चाहिए। जैसे अभी देखेंगे जो रिजल्ट आया है कल मद्य निषेध का, कांस्टेबल का या फिर अन्य एग्जाम का, तो काफ़ी बच्चे जो हैं, जो इसमें हमारे जो पिछले बैच से काफ़ी बच्चे हैं, उसमें क्या हुए हैं, सेलेक्ट हुए हैं। आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया, उनका सिलेक्शन कैसे हुआ, है ना? इन सब के बारे में भी आज हम लोग चर्चा करेंगे। पहले एक बार सभी लोग जुड़ जाइए और फिर आप लोगों के जो भी सवाल हैं, जो भी प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को भी क्या करेंगे, एक-एक करके लेंगे और आपके जो भी सवाल होंगे, कोई भी, तो एक-एक करके आप लोगों के उन सवालों को भी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। और फिर देखेंगे कि साइंस जो है, साइंस आप जो है ख़ास करके, और जो पॉलिटी हम पढ़ाएँगे आपको, उसमें कैसे पढ़ेंगे, क्या तरीका रहेगा, है ना? तो उन सब के बारे में हम लोग करेंगे चर्चा, ठीक है? चलिए, सभी को गुड आफ्टरनून। अमन, साहिल, रागिनी, रोशन, संजीत, सिंटू, खुशबू, आलोक, युवराज, सारिका, शिवानंद, पल्लवी, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले देखिए, जो ये योद्धा 2.0 है, ये बिल्कुल आपका नया बैच है। अब इसमें जो आपका एग्जाम होता है, एग्जाम आपका टोटल जो होता है 3 स्टेप होते हैं इसमें, चयन सिलेक्शन में। सबसे जो पहला स्टेप होता है बिहार पुलिस की, अगर हम बात करें तो सबसे पहला होता है रिटन। और रिटन जो होता है ये आपका सबसे मेन है, लिखित जो है रिटन। और क्या एग्जाम का पैटर्न है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर आपका द्वितीय जो चरण होता है इसमें ये होता है फिजिकल, ठीक है? और उसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होता है। जो भी आपका डॉक्यूमेंट सब है उसका इसमें क्या किया जाता है, वेरिफिकेशन वगैरह होता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है सारा सही है कि नहीं है, कोई फर्जी डॉक्यूमेंट तो नहीं है ना? तो सबसे जो मेन स्टेज होता है आपका, ये क्या होता है, आपका लिखित परीक्षा होता है। अब देखो, ये जो लिखित परीक्षा है आपका, खाली एग्जाम का तैयारी स्टार्ट कर देने से नहीं होगा। एग्जाम में आपको देखना है किस किस सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करना है, कौन सा सब्जेक्ट जो है उसका सिलेक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है ना? इन सब को क्या करेंगे हम लोग, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो, हिस्ट्री जो है ना, हिस्ट्री से आपका कितना क्वेश्चन रहता है, 8 से 10 को क्वेश्चन रहता है। 8 से 10 क्वेश्चन हिस्ट्री से रहता है। और इसमें भी देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, मॉडर्न हिस्ट्री। यानी 1857 के बाद वाला जो हिस्ट्री है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब जो मॉडर्न हिस्ट्री, मतलब कि 1857, उसके पहले जो मतलब आपका ईस्ट इंडिया कंपनी सब आया, वो सब जो है मॉडर्न हिस्ट्री में आता है। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहता है। इसमें भी खास करके जो इंडियन नेशनल मूवमेंट होता है ना, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये सब जो है, जैसे असहयोग आंदोलन है, कांग्रेस है ना, उसके बाद आपका भारत छोड़ो आंदोलन है, साइमन कमीशन है, और भी उसके बाद जो 1857 के बाद वाला जो घटना सब है, वहां से सबसे ज्यादा सवाल रहता है। और इसमें भी याद रखना, बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बाकी एंशिएंट हिस्ट्री और मेडाइवल हिस्ट्री से एगो रहता है, वर्ल्ड हिस्ट्री से एगो रहता है, ये फिक्स है सिलेबस। यानी कि हिस्ट्री में आपको सबसे ज्यादा काम कहां पर करना है, मॉडर्न हिस्ट्री पर। दूसरा देखो, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपका 13 से 14 क्वेश्चन रहता है, जिसमें कि इंडियन ज्योग्राफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है यहां से 3-4 क्वेश्चन होता है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी सिलेक्टेड है टॉपिक। वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी बस आपको 7 गो जो कॉन्टिनेंट है, 7 गो महादेश है ना जी, इसको बस अच्छे से कर लो, यहीं से ये 3-4 क्वेश्चन रहेगा, है ना? 7 कॉन्टिनेंट जो है, वहां से मेन क्वेश्चन रहता है कि ई ट्राइब कहां पर है, ये पर्वत कहां पर है, ये मतलब लेक कहां पर है ना? ये सब क्वेश्चन आपका यहां से रहेगा। इंडियन ज्योग्राफी में आपका 10 क्वेश्चन रहेगा, है ना? इंडियन ज्योग्राफी में भी खास करके याद रखिएगा, जो इंडियन का जो मतलब जो आपका अलग अलग मतलब सॉइल का प्रकार, जलवायु का प्रकार, कहां पर कौन सा फसल वगैरह होता है, ये सब आपसे ज्यादा पूछता है इसमें। पॉलिटी, 10 क्वेश्चन जो है पॉलिटी का पूछा जाता है आपसे। पॉलिटी में भी मतलब आपके अब जो है थोड़े ठीक क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, नहीं तो पहले तो आर्टिकल, स्केड्यूल, यही सब पूछता था, लेकिन अब जो है थोड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है। पॉलिटी में भी जैसे कुछ कुछ चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे संसद है,
फंडामेंटल राइट है ना, लोकल गवर्नमेंट है, स्केड्यूल है ना, भारतीय संविधान का निर्माण है, इन सब से क्वेश्चन रहबे करता है। ठीक है, इन सब से क्वेश्चन जो है आपका रहबे करता है। ठीक है, अभी आपके सारा सवाल का लेंगे हम वो, है ना, सब सवाल लेंगे, क्या दिक्कत है, सारी परेशानी का आपका सॉल्यूशन होगा, धैर्य रखिए। ठीक है, तो पहले हम लोग सिलेबस को समझ रहे हैं कि क्या क्या आपसे पूछा जा रहा है। छोटू जी बिल्कुल, अरे आलोक काहे भड़का रहे हैं भाई तुम, सोनिब कुमारी, क्या हो गया सोनिब कुमारी जी, एकदम सब ललका ललका इमोजी, गुस्सा में एकदम है जी, काहे एकदम गुस्सा से तुम लोग मुंह लाल किया हुआ है, हैं? चलो अब समझो। इसके बाद याद रखिएगा इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स में 4 से 6 क्वेश्चन रहता है, इसमें भी फिक्स है टॉपिक आपका, जैसे बैंकिंग से कुछ क्वेश्चन रहेगा, कुछ आपका पंचवर्षीय योजना से आपका क्वेश्चन रहता है इकोनॉमिक्स में, कुछ आपका जो है प्लानिंग कमीशन वगैरह उससे क्वेश्चन रहता है ना, कुछ आपका बजट इकोनॉमिक सर्वे इस सब से क्वेश्चन रहता है। ठीक है, अब देखो इसके बाद जो हिंदी है, हिंदी से 8 क्वेश्चन रहता है। हिंदी अगर आप 10 तक का आपको हिंदी पता है तो आराम से ये सब क्वेश्चन जो है ना कर लीजिएगा, हिंदी ग्रामर से मैन रहेगा यहाँ पर। इंग्लिश में आपका 6 क्वेश्चन रहता है, तो इसमें वही बेसिक इंग्लिश ग्रामर जो है इससे आपका क्वेश्चन रहेगा। अब इसके बाद देखिए साइंस जो है ना, साइंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। साइंस का इंपॉर्टेंट रोल है आपका कितना, 5 से 6 क्वेश्चन फिजिक्स से रहेगा, 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री से रहेगा और लगभग 8 से 9 क्वेश्चन बायोलॉजी से, यानी कि लगभग आप मान लीजिए 20 क्वेश्चन आपका किससे रहता है, साइंस से रहता है। और साइंस में ठीक ठाक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक ठाक क्वेश्चन साइंस में आपका पूछेगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन में अच्छे लेवल के कुछ इजी रहते हैं, कुछ मॉडरेट रहते हैं, कुछ डिफिकल्ट रहते हैं, यानी कि 30% के आसपास इजी रहेगा, 40% के आसपास मॉडरेट रहेगा, 30% क्वेश्चन जो है आपका लगभग डिफिकल्ट रहेगा इसमें। फिर बिहार स्पेशल से 2-4 क्वेश्चन बनेगा आपका कि सबसे बड़ा जिला, सबसे छोटा जिला, है ना, कहाँ पर लिंगानुपात कितना है, कहाँ पर नहीं है, बिहार के सरकार के रिलेटेड स्कीम वगैरह है, ये सब आपसे इसमें पूछेगा बिहार जीके में। बिहार के मिट्टी के बारे में, बिहार के जलवायु के बारे में, बिहार की जो नदियां हैं इनके बारे में, बिहार में जो मिनरल्स वगैरह है, खनिज वगैरह है, इन सब पर क्या कहते हैं आपको बताएंगे, सब बताएंगे। कौन सा एग्जाम, कौन से मतलब सब्जेक्ट पर ज्यादा टारगेट करना है सिलेक्शन के लिए, ये भी आपको बताएंगे, चिंता मत करिए। इसके बाद अगला जो है मैथ, मैथ से आपका कितना लगभग 7 क्वेश्चन रहता है। फिर स्टैटिक जीके से 5 से, करंट अफेयर से आपका 15 से 20, कंप्यूटर से 2 से 4 क्वेश्चन और इन्वायरमेंट से आपका 1 क्वेश्चन रहता है। इन्वायरमेंट आपको अलग से ऐसा पढ़ने का जरूरत नहीं है, ज्योग्राफी और जो मतलब साइंस पढ़ेंगे उसी में इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब ये तो टोटल सिलेबस है बाबू, 100 क्वेश्चन जो है आपका क्या है पूछता है। 100 क्वेश्चन में अब आपका टारगेट कितना रहना चाहिए, देखिए यहां पर आपको जो जिस तरह से आपका अभी कट ऑफ वगैरह जा रहा है, जिस तरह से कंपटीशन है, आपका जो टारगेट है ना, मतलब जो यूआर कैटेगरी में है, अगर आप यूआर कैटेगरी में, अगर अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं आप, तो आपका जो टारगेट होना चाहिए बाबू, है ना, कि आप अपना टारगेट रखना है आपको कि हमको एनी हाउ जो है 75 प्लस का आपको टारगेट रखना है रिटर्न के लिए। कट ऑफ भले 70 जाए, 69 जाए, 65 जाए, उससे मतलब नहीं, आपको अपना टारगेट जो है 75 प्लस का रखना है और लाया जा सकता है, आराम से ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, तो ये आप जब 5-6 महीने जब पढ़िएगा, 6 महीने के आसपास जब पढ़िएगा, तो आप देखेंगे खुद में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, खुद में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो यहां पर, अब सर ये बताइए कि आखिर हम कौन कौन से सब्जेक्ट पर फोकस करें जिससे कि हमारा सिलेक्शन निश्चित हो। तो यहां पर देखिए सबसे ज्यादा रोल किसका है, ये 2 सब्जेक्ट का, ये और स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स, यानी कि आपका लगभग 45 क्वेश्चन तो यहीं से हो गया, 10 क्वेश्चन आपका पॉलिटी 55 हो गया, और ये हिस्ट्री के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री और ज्योग्राफी में आप इंडियन ज्योग्राफी कर लीजिए, 15 इधर हो गया, यानी 60-70 नंबर का तो काम इसी से तमाम हो गया है। ठीक है, तो यानी कि सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल है, देखो एक तो साइंस का, दूसरा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स और साइंस यही आपका लगभग 45 नंबर के आसपास, 40 से 45 नंबर जो है यही से आपका क्या होता है, बनता है 40 to 45 मार्क्स। तो यानी सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है वो है विज्ञान, और दूसरा कौन सा है, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स। ठीक है, इसके बाद आप तीसरा जो है उसमें आप क्या करेंगे, एक मॉडर्न हिस्ट्री पर ज्यादा फोकस करेंगे,
पॉलिटी में जो 10 क्वेश्चन आएगा, 10 क्वेश्चन की गारंटी है, 10 क्वेश्चन में 9 क्वेश्चन आपके नोट से रहेगा, इसकी गारंटी है। 9 क्वेश्चन जो है ना वो आपके नोट से रहेगा, ठीक है, 10 में से। साइंस में भी अगर 20 क्वेश्चन आएगा तो ये आपको पढ़ाएंगे, जो याद रखिएगा 20 में से 18 क्वेश्चन आपके नोट से रहेगा, 18 क्वेश्चन, ठीक। तो आपका ये समझिए कि इधर 30 क्वेश्चन में तो 25 प्लस आपका निश्चित है। आप बढ़िया से पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा, क्वेश्चन लगाइएगा, 25 प्लस का टेंशन नहीं है। बाकी करंट अफेयर्स स्टैटिक जी के दुर्गेश सर पढ़ाएंगे, इसमें भी मान लो 20-25 क्वेश्चन जैसे आएगा तो 20 क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। सर जितना पढ़ाएंगे उसको बार बार रिवाइज करिएगा, अच्छे से चीजों को कवर करिएगा, आप वहां के क्वेश्चन कर लोगे। इधर आपको ये ज्योग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री, इस पर आपको इंडियन ज्योग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री पर क्या करना है, फोकस करना है। इन सब्जेक्ट पर अपना कमांड आप बना लीजिए, आपका सिलेक्शन जो है कोई नहीं रोकेगा, है ना। बाकी देखो मैथ की अगर बात करें, मैथ क्या है ना, प्रैक्टिस का चीज है। किसका चीज है मैथ? प्रैक्टिस का चीज है। जितना प्रैक्टिस करिएगा गणित में, उतना आपका गणित क्या हो जाएगा, अच्छा होता रहेगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया कि कौन सा सब्जेक्ट पर कितना फोकस करना है, कैसे करना है। अब देखो इसके बाद की बात करें, जो अगला है, यहां पर कुल अंक 100 है, ये तो पता ही है, 100 वस्तुनिष्ठ है, 2 घंटे का समय रहता है, नेगेटिव मार्किंग होता नहीं है। मान लो अगर तुम सिंपल सा ऐसे बात सोचो, अगर मान लो तुम 60 से 70 क्वेश्चन अगर मान लो तुम एग्जाम सही कर देते हो, जैसे साइंस का, स्टैटिक जीके का, इसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, है ना, जो मतलब मॉडर्न हिस्ट्री जैसे इंडियन ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, साइंस, स्टैटिक जीके, इसके क्वेश्चन अगर 60 से 70 के बीच में अगर आप सेलेक्ट मतलब सही एग्जैक्ट एकदम करते हैं सही, और मान लो बाकी 30-40 में तुक्का भी मार देते हो, काहे कि नेगेटिव है नहीं तो काहे छोड़ना है भाई, तुक्का तो मरबे करेंगे ना जी, कि नहीं मारोगे बताओ, हैं मारेंगे कि नहीं तुक्का? एकदम मारना है, एकदम क्या कहते हैं, अपना नाम लेके, राम नाम मतलब जो भगवान का नाम लेना है, एकदम मार देना है उसमें तुक्का। अब मान लो 30 क्वेश्चन में अगर मान लो तुक्का लगाते हो, कितनों किस्मत खराब रहेगा इसमें, तो ये बताओ कि 6-7 को क्वेश्चन तो सही हुई ना जाएगा जी, 7 को क्वेश्चन तो सही होबे करेगा। यानी कि अगर आप इस तरीके से अगर आप करते हैं प्रिपरेशन, तो और 75 प्लस का क्या करना है, आपको टारगेट रखना है। 75 प्लस का टारगेट रखिएगा, मतलब 80 तक का टारगेट रखिएगा, है ना, तो आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। एकदम रगड़ देना है, पूरा धुआं धुआं करवा देंगे आप लोगों से, चिंता मत करिए, है ना। गौतम जी अभी आते हैं, उन सब चीजों पर भी बात करेंगे। पहले ना हम जो आपको बता रहे हैं ना, आपके सवाल लेंगे, आपकी जो भी परेशानियां हैं उसे लेंगे। पहले जो मैं समझा रहा हूं उसे आप समझ लो, ठीक है। जो OMR होता है, ये सब 10वीं कक्षा के लेवल का क्वेश्चन रहता है, ये सब ठीक है, बैच वगैरह है, ये सब ठीक है। जो मैन सिलेबस आपको देख लिया, क्या क्या सिलेबस है इसमें। अब सबसे बड़ा देखो, ये जैसे क्वेश्चन पूछा है अभी, मतलब मद्य निषेध का पेपर हुआ था ना बिहार पुलिस वाला, उसी में ये क्वेश्चन पूछा। यहाँ पर ये डेट गलत है, इसमें 14 अगस्त नहीं, जुलाई वगैरह होगा। अब जैसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा है आपसे, फिजिक्स की अगर बात करें, फिजिक्स में ना देखो प्रिंसिपल से खूब सवाल पूछता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत हो गया, पास्कल का सिद्धांत हो गया, बर्नौली का सिद्धांत हो गया, है ना, इसके बाद न्यूटन की गति का नियम हो गया, है ना, थर्मोडायनेमिक का नियम हो गया, है ना, इसके बाद अपवर्तन का नियम, परावर्तन का नियम, प्रकीर्णन है, वर्ण विक्षेपण है, ये सब खूब पूछता है। अब इस सवाल का अगर मान लो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर पूछ रहा है, क्या काम करता है, तो ये हाइड्रोमीटर अगर आपने बढ़िया से पढ़ा हुआ है तो आपके लिए 54 भर का क्वेश्चन है। 54 भर मतलब समझते हो, कुछ ना है क्वेश्चन में तो, है ना, जहां पर भी डेंसिटी आता है, चाहे रिलेटिव डेंसिटी मेजर करना हो, है ना। हाइड्रोमीटर जो होता है, इससे क्या रिलेटिव डेंसिटी मेजर करते हैं। लैक्टोमीटर होता है, मेटल की प्योरिटी का पता लगाते हैं, ये सब किससे, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही काम करता है। जो शिप, सबमरीन वगैरह का जो डिजाइन होता है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही होता है। उत्प्लवन का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया था। अच्छा तुम लोग ये बताओ, थर्मामीटर का आविष्कार सबसे पहले किसने किया? सबसे पहले इस थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था, आप ये बताइए। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया? जैसे ये सब खूब सवाल बनता है, देखो ये जो बैरोमीटर है, इसका आविष्कार किसने किया? ई टॉर्सेली ने। अभी कुछ दिन पहले वो पेपर हुआ था मध्य निषेध या किसी में पूछा कि अगर बैरोमीटर में तापमान अचानक से गिर जाए तो ई किसका संकेत होता है? तो बैरोमीटर में अगर तापमान अचानक से गिरता है तो उससे आंधी तूफान आता है। बैरोमीटर में अगर पारा जो है, मतलब बैरोमीटर में अगर पारा
अचानक से गिरता है तो किसका संकेत होता है? आंधी तूफान का। बैरोमीटर में अगर पारा धीरे धीरे गिरेगा तो वो किसका संकेत होगा? बैरोमीटर में अगर पारा धीरे धीरे गिरता है तो वो हल्की फुल्की वर्षा का संकेत होता है। और जो बैरोमीटर में अगर पारा धीरे धीरे ऊपर जाता है तो वो साफ मौसम का संकेत होता है। इस तरह का क्वेश्चन अभी रिसेंट में एक जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। थर्मामीटर जो है, थर्मामीटर का कई बच्चा जो है बोलेगा फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट ने आविष्कार किया था, मैक्सिमम बच्चा बोलेगा इसमें अरे नहीं भैया, फ़ारेनहाइट ने आविष्कार किया था थर्मामीटर का, लेकिन सबसे पहले थर्मामीटर कौन बनाया था? गैलीलियो बनाया था। गैलीलियो जो थर्मामीटर बनाता है वो इसमें किसका यूज करता है? याद रखिएगा, वो इसमें अल्कोहल का यूज करता है। अल्कोहल यानी शराब का यूज करता है। और पारा वाला जो थर्मामीटर है वो कौन बनाता है? फ़ारेनहाइट बनाता है। इसी तरह एमीटर है। पूछता अमीटर क्या मेजर करता है? अमीटर विद्युत धारा को मापता है, किसी परिपथ में विद्युत धारा को मापता है। लेकिन अगर आपसे ये पूछे, जैसे सवाल मान लीजिए चेंज कैसे कर देगा, पूछ देगा कि किसी परिपथ में विद्युत धारा को किससे मेजर करते हैं? एमीटर से। लेकिन अगर आपसे यह पूछ दिया जाए किसी परिपथ में विद्युत धारा का पता, कि किसी परिपथ में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा है, इसका पता कौन लगाया था? किसी परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किसका यूज करते हैं? उसके लिए एगो यंत्र होता है गैल्वेनोमीटर, है ना? इस सब तरह का सवाल भी बन सकता है। ठीक, चलिए अब देखिए, जैसे इसी तरह का एक क्वेश्चन पूछा है। ये सब जो है मतलब हिस्ट्री का क्वेश्चन है। हिस्ट्री में देखिए, है ना, मॉडर्न हिस्ट्री वाला जो बताया आंदोलन से, उसी से सवाल पूछेगा। अब यहां पर नहीं पूछेगा नमक मार्च कब हुआ, साइमन कमीशन कब हुआ, पूर्ण स्वराज ये कब पारित हुआ। अब देखिए उसका क्रम पूछता है। अब थोड़ा अगर आप मान लीजिए ऊपर ऊपर से पढ़ के चल जाइएगा पेपर में तो काम चलेगा? नहीं चलेगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा? एकदम बढ़िया से एक एक चीज बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, है ना। इसके बाद देखिए अगला जो है ये आपका हिस्ट्री का ही क्या कहते हैं, हिस्ट्री मतलब या इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। स्वतंत्रता के भारत सरकार ने विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगाए थे। सरकार ने देश के भीतर उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए ऐसा किया था। बिल्कुल सही बात है। यहां पर इस तरह का सवाल भी पूछता है, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। इसी प्रकार देखिए, जैसे ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, केमिकल रिएक्शन। हम लोगों ने केमिस्ट्री स्टार्ट किया है। केमिस्ट्री से ऐसे सवाल बनेंगे आपसे कि एक शुष्क परख नली में फेरस सल्फेट क्रिस्टल को गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा? फेरस सल्फेट FeSO4, ये सीधा एनसीईआरटी से उठा के दे दिया है कि आयरन। अच्छे ये बताओ तुम लोग कि FeSO4 जो है इसको किस नाम से जानते हैं? इसमें अगर मान लो 7 गो ऐसे पानी का मॉलिक्यूल है, इसको किस नाम से जानते हैं बताओ। लेकिन ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर FeSO4 को सीधा हम गर्म कर देते हैं, इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा Fe2O3, इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। यही जंग का सूत्र है। इसके बाद याद रखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। ये सीधा एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठा के दिया है। और यहां पर देखो इक्वेशन को क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे, इधर दू लगाएंगे। और कल बताए हैं इंट्रोडक्शन में आपको, केमिस्ट्री जब पढ़ रहे थे, किसी भी रिएक्शन को बैलेंस क्यों किया जाता है? कमेंट में बताओ। किसी भी रिएक्शन को संतुलित करने की जरूरत क्यों पड़ती है, ये बताइए। किसी भी रिएक्शन को संतुलित करने की जरूरत क्यों पड़ती है, ये बताइए आप लोग। और ये जो है ना आयरन सल्फेट, ये जो है इसको क्या बोलते हैं? इसको सफेद कसीस नहीं बल्कि हरा कसीस, या फिर इसको ग्रीन विट्रियोल कहते हैं। क्या बोलते हैं? हरा कसीस या ग्रीन विट्रियोल कहते हैं, है ना। दीपाली जी आपको 75 प्लस का टारगेट रखना है। 75 प्लस का टारगेट रखना है, ठीक। कल बताए हैं ना जी तुम लोगों को कि नहीं बताए हैं कि किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है? ताकि द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन किया जा सके। द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन करने के लिए ऐसा होता है, ना कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत अलग है, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत अलग है, ठीक। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन बनेगा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उस हिसाब से ए हो जाएगा। अब देखिए इस जो बैच है, इस बैच में आपको कौन से सब्जेक्ट, क्या मतलब कौन से सब्जेक्ट किस टीचर के द्वारा पढ़ाया जाएगा, है ना, ये भी आपको बताते हैं। फिर आपके प्रिपरेशन का तरीका क्या होना चाहिए, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ाऊंगा, इन सब के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली बात याद रखिएगा, यहाँ पर जो है आपको हिस्ट्री
के कुछ टॉपिक्स, और ज्योग्राफी जो है सर पढ़ाएंगे, और कल से सर ने ज्योग्राफी स्टार्ट भी कर दिया है। साइंस में कंप्लीट साइंस और पॉलिटी मैं आपको कराऊंगा। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और एक बढ़िया लेवल में पढ़ाई कराएंगे कि ऐसा कि मतलब एग्जाम में बैठोगे लगेगा कि सारा क्वेश्चन क्लासेस से आ रहा है ना। इस लेवल का आपको कराएंगे कि एग्जाम में जाइएगा तो आपको लगेगा कि जो पढ़े हैं वही एग्जाम में आ रहा है, और लगेगा कि अब सिलेक्शन जो है अब ज्यादा दूर नहीं है। अरे ये कौन सा तरीका से लिखा है जी, तुम नया टेक्निक देख रहे हैं आदित्य? हम पढ़ लेते हैं तुम्हारी भाषा सर प्लीज। अच्छा, ये कौन सा तरीका है लिखने का? पढ़ लिए तुम जो लिखना चाह रहे हो, है ना। चलो, बिहार जीके जो है जसवंत सर पढ़ाएंगे आपको। स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स जो दुर्गेश सर पढ़ाएंगे। मैथ जो है शुभम सर पढ़ाएंगे। इकोनॉमिक्स सुकेश सर, और इंग्लिश जो है राम सर पढ़ाएंगे। हिंदी जितेंद्र सोनी सर। अनिशेक सर आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे, और कंप्यूटर जो है आपको अंजलि मैम पढ़ाएंगे। ठीक है, ये जितने भी टीचर हैं ये आप अपने फील्ड में क्या हैं, एक्सपर्ट हैं, अपने फील्ड में धुरंधर हैं, है ना। ठीक है भारती जी, देखिए अच्छा एक चीज ये तुम लोग बताओ कि अब मेरा सवाल है, जो भी बच्चे बोल रहे हैं ना कि सर ये टीचर चेंज करिए, ये टीचर चेंज करिए, पहले मेरी बात आप सुनिए। आप ये बताओ, कोई भी चीज को समझने के लिए आपको कम से कम 1 सप्ताह का टाइम लगेगा ना जी। मान लो कि ऐसे तुम मान लो कि जॉब में जाओगे, मान लो सिलेक्शन तुम्हारा हो गया और नौकरी में गए, मान लो 2-3 दिन तुमको एकदम बहुत परेशानी हुआ वहां पे ट्रेनिंग में, तो क्या नौकरी छोड़ दोगे तुम कि ना 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 ये अब नौकरी हमसे नहीं हो? अगर आप वही है कि कोई भी टीचर पढ़ा रहे हैं, कोई भी शिक्षक पढ़ा रहे हैं, पहले आप 1 वीक पढ़िए, 10 दिन पढ़िए, फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं ये जो है फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, तब उसके ऊपर विचार किया जाएगा, है ना। लेकिन पहले थोड़ा, कोई भी कहता है ना किताब को समझने के लिए थोड़ा समय देना पड़ता है। ऐसे आप नहीं कहते हैं कि बुक का कवर देख के खाली आप वो मत करिए कि एक दिन मतलब आपने पढ़ा और उसके बाद मान लीजिए आप कह रहे हैं कि सर चेंज करो, ये करो, ठीक है। तो थोड़ा-सा आपको कोई भी मान लीजिए किसी भी टीचर से आप पढ़ते हैं तो उनके बात को समझने में, उसको मतलब वो चीज़ों को वो करने में थोड़ा समय लगता है। हाँ, अगर कोई टॉपिक बीच से चल रहा है तो ये मतलब ज़रूर वो कहा जाएगा कि टॉपिक बीच से नहीं चलना है, स्टार्टिंग से चलना चाहिए, है ना? वो चीज़ है, वो चीज़ मैं करवाता हूँ, ठीक है? ठीक है ना? तो पहले आप 10 दिन क्या कहते हैं पढ़ो, 1 वीक पढ़ो, 10 दिन पढ़ो, ठीक है? उसके बाद अगर आपको कोई दिक्कत लगती है, कोई समस्या लगती है तो हम हैं यहाँ पे, है ना? आप लोगों का जो भी परेशानी है उसका निराकरण किया जाएगा, है ना? एकदम टेंशन नहीं लेना है, टाइम टेबल पर भी आते हैं बाबू, है ना? तो ये आपको समझ में आ गया, कौन से टीचर क्या पढ़ाएँगे। अब आते हैं कि कौन-सा मतलब टाइमिंग क्या रहेगा, तो देखो, आप लोगों का जो टाइमिंग है 4 से 5 जो है, सर आपको पढ़ाएँगे क्या? ज्योग्राफी, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे, और 5 से 6 मैं आपको अभी इस बैच में पढ़ाऊँगा क्या? केमिस्ट्री। अभी आपको मैं मंडे टू फ्राइडे इसमें केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा, और जल्द ही इसमें और भी कोई सब्जेक्ट जैसे है, या तो साइंस का कोई सब्जेक्ट या फिर पॉलिटी, कोई भी एक सब्जेक्ट क्या करेंगे, जल्द ही इसमें स्टार्ट करेंगे। बाकी इसके बाद ये 2 टाइमिंग है, बाकी आपको अन्य जो है शिक्षक कौन-सा सब्जेक्ट किस टाइम पे मतलब कौन से टीचर पढ़ाएँगे, इसका टाइमिंग जो है आपको डेली आपका ग्रुप बन गया होगा। उस ग्रुप में 1 दिन पहले या फिर मैक्सिमम सुबह तक जो है आपको वो ग्रुप में डाल दिया जाएगा, है ना? अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है? ये चीज़ आप याद रखेंगे। अब आते हैं इसके बाद कि ये यूट्यूब पर भी बाकी क्लास चलता है ना? यहाँ पे क्वेश्चन का प्रैक्टिस होता है, डिफरेंट टीचर हैं, या आपको अलग-अलग सब्जेक्ट क्या करते हैं, कराते हैं यूट्यूब पर, इसमें खास करके जो है आपका क्वेश्चन का प्रैक्टिस होता है यहाँ पर, ठीक है? अब ये सवाल उठता है कि सर ये बताइए कि हम लोग प्रिपरेशन कैसे करें? क्या पढ़ें? कैसे पढ़ें कि हम लोगों का सिलेक्शन जो है हो जाए? सर बहुत मेहनत कर रहे हैं, सर 2 मार्क्स के कई बच्चे ऐसे होंगे सर, बताओ कई बच्चा ऐसा होगा जिसका पिछला कल वाला जो एग्ज़ाम है 2-3 नंबर से नहीं रहा होगा। 2-3 क्वेश्चन से क्या कहते हैं रह गया होगा, कई बच्चा ऐसा होगा। कौन-कौन है ऐसा बताओ? कि जैसे मान लो कि 70 नंबर, 72 नंबर, 75 नंबर था, नहीं हुआ, है ना? आखिर कहाँ पर सर गलती हो रहा है हम लोगों से? ऐसा जो सेलेक्ट हो रहा है वो क्या कर रहा है ऐसा? है ना? कृपा शंकर जी अगर ऐसा हुआ है तो हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं इसके ऊपर अभी डिस्कशन करूँगा, ये चीज़ नहीं होगी।
आगे से अगर वो हो गई है ऐसा तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, आगे से ऐसा नहीं होगा। मैं अभी इस चीज़ पर बात करके वो कहूँगा कि पहले कॉन्सेप्ट होगा फिर आपका टॉपिक होगा, ठीक है? मतलब पहले कॉन्सेप्ट होगा फिर क्वेश्चन्स होंगे, ऐसे नहीं होगा, ठीक है? मैं बात करूँगा अभी इस चीज़ को लेकर के क्लास के बाद। आप निश्चिंत रहिए, आपके साथ किसी भी तरह की नाइंसाफ़ी नहीं होगी, ठीक? आप सर ये बताइए कि आखिर 2-3 नंबर से कई बच्चे का रह रहा है, 5 नंबर से रह रहा है, आखिर कहाँ पर गलती हो रहा है? तो देखिए मैं हमेशा हर बच्चे को बोलता हूँ और जिस बच्चे ने इस चीज़ को अपना लिया है, कल उसका रोल नंबर रिज़ल्ट में जो पीडीएफ है, उस पीडीएफ में उसका रोल नंबर है। जिसने इस चीज़ पर अमल किया, पिछले मतलब जैसे 4 महीने, 5 महीने से, 6 महीने से जो बच्चे पढ़ रहे हैं पिछले बैचेज़ में, जिसने इस चीज़ पर अमल कर लिया वो उसका रिज़ल्ट उसका पीडीएफ में नाम है। पीडीएफ में मतलब रोल नंबर है उसका। तो सर क्या करना चाहिए? तो इसके लिए देखिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, किसी भी एग्ज़ाम में। चाहे आप बिहार पुलिस का देते हैं, दरोगा का देते हैं और ये चीज़ आप समझो कि अगर आप बिहार पुलिस का अभी आपका सपना है, तो बिहार पुलिस का सपना पूरा करके रुकना नहीं है। आपको अगला कहते हैं ना धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके कदम बढ़ाना है। अभी पहले आपका टारगेट बिहार पुलिस हो, बिहार पुलिस में एक बार सेलेक्ट होइए, फिर उसके ऊपर का जो एग्ज़ाम है डबल स्टार लगाना है। फिर उसके बाद लगेगा हाँ, डबल स्टार लग गया, फिर और मेहनत करना है, फिर ट्रिपल स्टार लगाना है। अपना लक्ष्य धीरे-धीरे क्या करना है, बड़ा करना है। अभी अपना पुलिस पर एकदम टारगेट करना है, एकदम कि इसमें हमको इस बार वर्दी लेना है तो लेना है। उसके लिए जितना देखिए सबसे जो बड़ा चीज़ होता है, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, कंसिस्टेंसी होता है बाबू। कहेंगे सर इस कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि आप जैसे कई बच्चा सब क्या होता है ना कि जब एकदम मूड में आएगा कि अब हमारा एग्जाम जैसे अभी रिजल्ट मान लो किसी का बच्चा का नहीं आया, अब एकदम पूरा क्या होगा सीरियस हो जाएगा, एकदम 10 दिन जो है एकदम खूब मन लगा के पढ़ेगा ना, इस बार तो निकालिए देना है। 10 दिन के बाद धीरे 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 सारा जोश ठंडा हो जाएगा, फिर से अब 10 दिन पढ़ने के बाद फिर चला जाएगा 5 दिन घूम रहा है ना, कंसिस्टेंसी छोड़ दिया। ये चीज नहीं करना है बाबू, है ना, ये चीज नहीं करना है। सबसे पहली बात आप 4 ही घंटे पढ़िए, है ना, आप क्या करो 4 ही घंटे पढ़ो। कहेंगे सर एवरेज कितने घंटे हमें पढ़ना चाहिए बिहार पुलिस के लिए? देखिए ये अलग-अलग बच्चे के ऊपर निर्भर करता है। कोई बच्चा है वो बहुत शार्प माइंड का होता है। बहुत उसका मतलब जो समझने का क्षमता बहुत ज़्यादा होता है। वो चीज़ों को एक बार में क्या कर लेता है, समझ लेता है। ऐसे बच्चे मान लीजिए अगर 4 घंटे भी रेगुलर पढ़ रहे हैं, रेगुलर 4 घंटे भी पढ़ रहे हैं, वो सेलेक्ट हो जाएँगे। कोई बच्चा है थोड़ा पढ़ने में वीक है, उसका फंडामेंटल्स वीक है, उसका स्कूल में स्कूल शिक्षा जो है थोड़ा ठीक से नहीं स्कूल में पढ़ा है वो, है ना? तो वहाँ पर क्या होगा, अब उसको थोड़ा अभी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। जो मान लो स्कूल एजुकेशन जिसका बहुत अच्छा है, जिसने 9th 10th 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में अच्छे से चीज़ों को पढ़ा है, तो वो चीज़ों को ईज़िली क्या कर लेगा, मतलब सीख लेगा और वो 4 घंटे भी रेगुलर पढ़ेगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, वो फाइनल लिस्ट में आ जाएगा। अब लेकिन मान लीजिए जिसने 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा में अच्छे से नहीं पढ़ा, अलग-अलग कारण हो सकते हैं सभी बच्चों के नहीं पढ़ने के, स्कूल में अच्छे से, ठीक है? तो उस बच्चे को क्या करना पड़ेगा? आपको 8 घंटा पढ़ना पड़ेगा, 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपने वहाँ पर नहीं पढ़ा तो यहाँ पर तो पढ़ना पड़ेगा बाबू। जैसे मान लो अभी अगर मेहनत नहीं करो, अभी अगर मेहनत नहीं करोगे, इस 1 साल में अगर मान लीजिए मेहनत करके अगर आपने नहीं लिया जॉब, जैसे कि ये अगर मान लीजिए अगर आपका स्कूल एजुकेशन अच्छा होता, सिंपल सी बात है, अगर आपने स्कूल में पढ़ाई अच्छे से करी होती, तो आपको इस बैच की ज़रूरत ही नहीं होती सबसे पहली बात। खुद से पढ़ते, खुद से पढ़ कर के आप एग्ज़ाम निकाल लेते। लेकिन आपके स्कूल में अच्छे से आपने नहीं पढ़ा या चीज़ें कहीं पर रह गई, तो आपको ये बैच की ज़रूरत पड़ रही है और हम लोगों का काम है, जो आपको स्कूल में नहीं कराया गया, जहाँ पर कमज़ोरी है उस पर काम करें और आपको सिलेक्शन के उस तक पहुँचाएँ, ठीक है? तो यहाँ पर जैसे अभी आप मेहनत नहीं करिएगा, अभी अगर ये जो आपका ऐज है, 1, 2 साल, 3 साल में अगर आप ऐज नहीं मतलब ये पढ़ेंगे नहीं, तो ये समझिए कि आपको पूरे जीवन आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। है ना? आप देखते होंगे, आप अपने आस-पास अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेंबर्स को देखते होंगे जिन्होंने अपने इस ऐज में जिस ऐज में उनको पढ़ाई करके जॉब लेना था, सही तरीके सही दिशा में मेहनत करना था, उसने उस समय पूरा इधर-उधर में टाइम पास कर दिया। आज देखते होंगे वो लोग क्या करते होंगे, जीवन में उनके बहुत मेहनत करना पड़ रहा होगा आगे बढ़ने के लिए। 10-10 घंटे, 12-12 घंटे अलग-अलग यहाँ बिहार से बाहर जाकर के कहीं कोई नौकरी कर रहे होंगे, कहीं कोई नौकरी कर रहे होंगे। हाँ, मेहनत तो करना पड़ता है। तो आप या तो आज मेहनत कर लीजिए 1-2 साल, 3 साल जो भी है। लेकिन
अगर अभी आप नहीं करिएगा तो पूरे जीवन मेहनत करने के लिए तैयार रहिए आप। ठीक। तो यहां पर क्या है ना, देखिए अगर हम आइडियली कहें, आइडियली हर बच्चे को कम से कम क्लास के अलावे जो क्लास चल रहा है, इस क्लास के अलावे ऑन एवरेज आपको 6 घंटे डेली पढ़ना है। अब इसके लिए क्या करिए, टाइम टेबल, मैं टाइम टेबल भी आप लोगों के बता दूंगा कि 3 घंटे, एक बार में 3 घंटे पढ़ो, है ना, और दूसरी बार में 3 घंटे के लिए बैठो। सर क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, यह भी मैं बता दूंगा आपको। लेकिन सबसे पहला अपने आप से प्रॉमिस करिए, आप खुद से प्रॉमिस करो कि नहीं, हम डेली 6 घंटा पढ़ेंगे। सुबह सुबह सबसे पहले उठ के काम क्या करना है, चाय नहीं पीना है। सबसे पहले सुबह सुबह उठ करके क्या करना है, आपको एक स्टिकी नोट आता है, स्टिकी नोट एक लेना है, इसमें बनाना है कि हमको आज जो है 6 घंटा जो है ये चीज जो है हमको पढ़ना है सुबह से शाम तक। बाकी 8 घंटा पढ़िए जो भी है, लेकिन ये आपको सेट करना है सुबह उठ के कि आज हमको ये 6 घंटा जो है ना, ये 6 घंटा हमको पढ़ना है और ये सब्जेक्ट जो है पढ़ना है। और रात में सोने से पहले आप देखिए कि आपने ये जो 6 घंटा पढ़ा है, ये जो 6 घंटा आपने सुबह तय किया था, इस 6 घंटे में कितना पढ़ा। अगर आप देखिएगा, एक दिन, आप 2 दिन करके देखो, एक अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा। आप सुबह जो मान लीजिए अपना तैयार करिएगा, 6 घंटा पूरा दिन भर उस पर काम करिएगा, शाम में सोने से पहले ना एकदम चैन की नींद आएगी आपको। चैन की नींद मतलब लगेगा कि एकदम सेटिस्फैक्शन होगा आपको कि जो आज सुबह हमने टारगेट सेट किया था, उस टारगेट को अचीव करके सो रहे हैं, अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन होगा आपको। तो सबसे पहला चीज है भाई साहब, क्या, कंसिस्टेंसी। 4 ही घंटे पढ़िए, 6 ही घंटे पढ़िए, 8 घंटे पढ़िए, लेकिन रोज पढ़िए। ये नहीं कि 2 दिन पढ़ लिया, 3 दिन घूम रहे हैं, कोई फायदा नहीं है, इससे अच्छा छोड़ दो पढ़ना। ठीक, इससे अच्छा आप पढ़ाई क्या करिए, छोड़ दीजिए। अगर आप 2 दिन पढ़ के 3 दिन घूम रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है उसका। दूसरी बात है ना, अभी आप लोगों के सवाल पर आता हूं, पहले मेरी बात समझ लीजिएगा, है ना। हाँ, सेल्फ, ये क्लास के अलावे आपको 6 घंटा पढ़ना है डेली। अपने आप से प्रॉमिस करिए, ये हमें 6 घंटा डेली पढ़ना है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन चाहिए, अभी इसी मतलब भर्ती में सिलेक्शन चाहिए, तो जैसे बता रहे हैं वैसे आपको करना पड़ेगा। और अगर आप ऐसे करते हैं और फिर आपका सिलेक्शन नहीं होता, तो आप हमसे फिर कह सकते हैं सर आपने ऐसे बताया, आपका मेरा सिलेक्शन नहीं हो। सवाल ही नहीं उठता है। अगर जैसे आपको बताया जाएगा, जितना आपको पढ़ाया जाएगा, अगर आप उतना करते हैं तो सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक सकता है। दूसरी बात, सबसे पहली बात क्या है, कंसिस्टेंसी। दूसरा जो है आपका रिवीजन। दूसरा भाई साहब क्या है, रिवीजन। आप पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, मान लीजिए आपका क्या हो रहा है, कोई चीज पढ़ते जा रहे हैं, पिछल का भूलते जा रहे हैं, होता है ना जी। मान लो कि पढ़ते जा रहे हो और पिछल का भूलते जा रहे हो, होता है कि नहीं। तो ऐसे पढ़ने का कोई मतलब है कि अगल का पढ़ते जा रहे हैं, पिछल का भूलते जा रहे हैं। तो लेकिन सर पिछल का भूलते जा रहे हैं तो उसको कैसे याद रखें। तो इसको याद रखने का तरीका है, कम से कम अपने नोट्स को 5 बार रिवीजन करना है। मिनिमम है ये 5 बार, मिनिमम 5 बार क्या करना है, रिवीजन करना है आपको। ठीक है। अरे रोशनी जी, अभी आपके सब सवाल का पहले मेरा बात तो खत्म हो जाने दो, फिर तुम लोगों का सवाल लेंगे। अभी मान लो तुम लोग कुछ भी लिख रहे, हम देखें, हम पहले मेरा बात तो सुन लो पहले, फिर तुम लोगों का सवाल लेंगे ना, है ना। हमारा बातें नहीं सुनना है सर, हमारा बात नहीं सुन रहे हैं, भग, है ना, मुंह फुला लिए। सर हमारा कमेंट नहीं देख रहे हैं, रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, भग। ऐसे तो पहले मेरा बात सुन लो सब लोग। देख, 5 बार क्या करना है आपको, अपने नोट्स को रिवाइज करना है 5 बार कम से कम। सर कैसे रिवाइज करना है, या तो देखो डेली 1 घंटा रिवीजन के लिए रख लो, या फिर वीक में 1 दिन क्या करो, रिवीजन के लिए रखो। पूरे सप्ताह में या तो 1 दिन रिवीजन करिए या फिर डेली 1 घंटा रिवीजन करिए, दोनों में से कोई टेक्निक आप यूज कर सकते हैं। ठीक, तो ये चीज आपको करना है। तीसरा, सबसे जो जरूरी है, 5 बार रिवाइज करना है ये। तीसरा आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका प्रैक्टिस। सर प्रैक्टिस क्या, तो सबसे पहला, जितना बिहार पुलिस, बिहार एसआई का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसका प्रैक्टिस कर लो। कौन कौन सा बुक इसके लिए लेना है, ये सब बुक मैं आपको बता दूंगा आगे क्लासेस में, है ना, आगे मैं आपको बता दूंगा। किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है ये भी आपको बता देंगे, है ना, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है ये भी आपको बता देंगे। ये देखो मैंने मिनिमम बोला है, ऑन एवरेज आपको इतना पढ़ना है। बाकी आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं, 10 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन ये क्लास के अलावे,
ये मत समझिए क्लास को मिला करके, क्लास के अलावे। तो आपको बुक लेना है, बुक लेकिन सिर्फ किसके लिए लेना है? सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए लेना है। एक तो पीवाईक्यू का कोई बुक है वो ले लीजिए, और दूसरा पीवाईक्यू के साथ आपको मॉक टेस्ट लगाना है। और ये आपका टारगेट होना चाहिए कि एग्जाम में इंटर करने से पहले, बिहार पुलिस का एग्जाम में इंटर करने से पहले कम से कम 50 को, मिनिमम 50 मॉक टेस्ट लगाना है। अभी जैसे आपका मान लीजिए स्टार्ट हो रहा है, तो अभी आप टॉपिक वाइज टेस्ट दे दिया करो, है ना। आप जैसे सेक्शनल कोई टेस्ट दे दिया करो, लेकिन धीरे धीरे जैसे बढ़ता जाएगा तो वीक में आपको 1 फुल लेंथ टेस्ट देना है। धीरे धीरे जैसे और बढ़ता गया वीक में 2 फुल लेंथ टेस्ट देना है। फिर इसके बाद और बढ़ता गया, अब एग्जाम नजदीक है तो वीक में 3 फुल लेंथ टेस्ट देना है। एग्जाम में इंटर करने से पहले आप जो है कम से कम 50 मॉक टेस्ट देंगे, तब जाकर के आप इंटर करेंगे। और इतना करके देखिए, अगर इतना करने के बाद ये तुम अगले एग्जाम तक, जो ये वैकेंसी आएगा उसके एग्जाम होने तक, इतना आप अपने ईमानदारी से अपने साथ ये करिए, और देखिए आपको 1 महीने के अंदर आपको खुद इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, खुद में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अंकिता जी बिल्कुल बुक लेना है ना, लेकिन बुक लेना है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए, मॉक टेस्ट के लिए। 61 सेट वाला खान सर का बुक है, हम लोगों का 61 सेट वाला बुक है, आप वो ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये दोस्तों ये चीज करके देखो, है ना। अब देखिए सर हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें? 6 घंटे सर अगर हम पढ़ें तो क्या पढ़ें? तो देखो 6 घंटे पढ़ना है ना बाबू, सबसे पहले आपको क्या करना है, डेली का ये है लगभग 1 घंटा जो है ना करंट अफेयर्स, ये करंट अफेयर्स हैबिट आपको बनाना पड़ेगा बाबू, है ना। करंट अफेयर्स प्लस स्ट्रेटेजी डेली। मैन जो सिलेक्शन है देखो इसमें कौन दिलाएगा आपको, 1 घंटा आप साइंस पर दो, जो भी सब्जेक्ट चल रहा है साइंस का उसमें। 1 घंटा जो है आपको क्या करना है, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी पर देना है, हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी इस पर देना है 1 घंटा। 1 घंटा जो है आप मैथ प्लस इंग्लिश प्लस जो भी आप हिंदी वगैरह है, तीनों में से कोई एक जो है एक दिन में, या दो आप लेकर के कर सकते हैं, इस 3 में से आपको एक देना पड़ेगा। इसके बाद 1 घंटा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करना है ना, 1 घंटा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करना है, ठीक है। ये 5 घंटा हो गया, ठीक है। बाकी 1 घंटा जो है इसमें जैसे है ना, आप देखो यहां पर क्या हो सकता है ना, आप जैसे इसको 2 घंटा कर लो एक दिन, इसको 2 घंटा कर लो एक दिन, फिर अगले दिन जो है कोई और सब्जेक्ट आप कर लीजिए। जैसे इसमें ना ये आप किसी को जैसे मतलब यहाँ पर 1 घंटा है ना, यहाँ पर इसको आप 2 घंटा कर लो, किसी दिन यहाँ पर हिस्ट्री ज्योग्राफी जगह पर पॉलिटी और इकोनॉमिक्स ले लो। इस तरह से आप सब्जेक्ट क्या करते रहिए, चेंज करते रहिए। या फिर लगता है कि नहीं 2 घंटे हमें सिर्फ हिस्ट्री, मतलब ये टाइमिंग इतना आपको देना है। मतलब मेरे कहने का मतलब है 1 घंटा आपको करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके पर देना है, ये 3 घंटा जो है आपको अपने जीएस पर देना है ना, जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट पर। 1 घंटा मैथ इंग्लिश हिंदी पर देना है, और 1 घंटा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देना है। इतना आप 6 महीने करके देखिए। 6 महीने में देखिए, मैं तो क्लास में करबे हुए हम तो क्लास में करबे हुए करेंगे आपको, है ना। जितना भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का आज से वो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन करना, डेली 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन करते हैं, है ना। और क्वेश्चन के लिए देखिए एक अलग से क्या करिए, कॉपी रखा करिए, उसमें जो भी क्वेश्चन बनाते हैं पीवाईक्यू में कोई नया कुछ देखने को मिलता है आपको, तुरंत उसको 1 लाइनर के फॉर्म में क्या कर लिए, लिख लिया करिए। और अभी टेस्ट जो है आप लोगों के लिए देखते हैं, प्लान चल रहा है कि आगे बिहार पुलिस के जो बच्चे हैं उनके लिए टेस्ट सीरीज वगैरह आएगा। कुछ टेस्ट सीरीज आएगा तो वो बहुत नॉमिनल चार्जेस वगैरह में आएगा कुछ टेस्ट, तो अगर आप लोगों को देना होगा तो वो दे सकते हैं मॉक टेस्ट वगैरह के लिए। अभी आगे उसके आगे बात करेंगे उस पर हम लोग। साइंस इंग्लिश में पढ़ना है, देखिए साइंस जो है चूंकि ये हिंदी मीडियम बैच है ना, तो कंप्लीट इंग्लिश तो नहीं होगा, है ना, लेकिन बाइलिंगुअल रहेगा। लगभग ये समझिए कि 70% के आसपास हिंदी, 30% के आसपास इंग्लिश। बाकी आपको कहीं समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, निश्चिंत रहिए आप उसके लिए। 55 सेट वाला भी है, 61 सेट वाला भी है। नहीं नहीं, आज 2 क्लास नहीं होगा, आज आपका 2 से ज्यादा क्लास होगा। हाँ आएगा आएगा, बिल्कुल आएगा युवराज, बिल्कुल आएगा, नए पैटर्न वाले पर भी आएगा।
लेकिन नया पैटर्न वाला भी पीवाईक्यू अभी अपडेट होकर के फिर जल्द ही आ जाएगा वो भी। अब आपके जो सवाल हैं आप अपने सवाल पूछिए। अब आपका जो सवाल है आप सवाल पूछिए। हाँ ठीक है विशाल, मैं सर से बात करूंगा, है ना, बोलूंगा सर को स्टार्टिंग से वो करने के लिए। मैं अभी बात करता हूँ, ठीक है। आप लोगों का ग्रुप अलग बना दिया जाएगा अंकित, निश्चिंत रहिए, आप लोगों का ग्रुप अलग कर देते हैं, कर देंगे। सुबह में क्लास, क्योंकि देखिए सुबह में और भी कई सारे बैचेस चलते हैं ना, इसका टाइमिंग इसीलिए इवनिंग में है। बैच के अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मॉक टेस्ट लगाना है। जितना आप पढ़ा रहे हैं ना, इसी को अगर हजम कर लोगे, इसी को मतलब सही तरीके से पढ़ लोगे, तो सिलेक्शन ऐसे ही नहीं रुकेगा। सर क्लास आज 2 क्लास का ही नोटिफिकेशन, तो हो सकता है आज 2 ही क्लासों में भी। मूसलाधार हिंदी मीडियम ठीक है, एकदम मूसलाधार हिंदी मीडियम पढ़ेंगे। सर कोई ऐसा बुक बता दीजिए जिससे नोट्स नहीं न बनाना पड़े। नोट्स देखो बाबू बनाना पड़ेगा। अगर देखिए आप लोग ये चाहते हैं ना, जैसे कुछ बच्चा है ना ये चाहता है कि बिना मेहनत किए सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये दिमाग से निकाल दो। आप अगर मेहनत नहीं करिएगा ना, तब कभी लाइब्रेरी में जाइएगा, कोई भी लाइब्रेरी में, आप आपके शहर के आसपास लाइब्रेरी होगा, किसी लाइब्रेरी में चल जाओ, आप देखिएगा बच्चा सब ना वहां पर सब कुछ दुनियादारी छोड़ के 10 घंटा 12 घंटा 14 घंटा एकदम अपना दे गला रहा है ना, सब कुछ भूल भाल के वहां पर एकदम किताब को 10 किताब पढ़ रहा है, नोट्स बना रहा है, क्वेश्चन कर रहा, लिख रहा है, और आप चाहिएगा कि हम बिना नोट्स बनाए सेलेक्ट हो जाएंगे, तो संभव नहीं है। हाँ, बाकी आपको बुक लेना है, आप जो है पॉकेट जीके ले लीजिए, उस पॉकेट जीके को पढ़िए, वहां से भी क्वेश्चन आएगा, लेकिन नोट्स तो बनाना पड़ेगा सर, मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत के सिलेक्शन नहीं होगा, याद रखिएगा। नोट्स हाथ से बनाइए, खुद से। देखो बाबू, खुद से नोट्स बनाना काहे जरूरी होता है पता है? बच्चा में तुम लोग मास्टर पढ़ाने आता होगा ट्यूशन में, आप लोगों को ना, जैसे हम लोग तो बच्चा में पढ़ते थे ना, तो क्या होता था ना कि मास्टर साहब आते थे, एक लाइन लिख देते थे, ऐसे बोलते थे इसको लिख करके आना। तुम लोग भी किया होगा इस, आजकल अब पता नहीं होता है कि नहीं होता है, लेकिन पहले क्या होता था ना, वहां पर लिख देते थे और कहते थे कि इसको जो है 10 बार लिख करके लाना है। कोई चीज याद नहीं होता था तो बोलते थे मास्टर की उसको 10 बार लिख करके आना, जो सर पढ़ाते थे। लिखने से चीज क्या होता है ना, याद होता है ना, याद होता है। ठीक है, बिल्कुल सारा क्लास शुरू से स्टार्ट होगा विकी, ठीक है। जो क्लास शुरू से नहीं हुआ है, वो मैं बोलूंगा कि इस तरह के टॉपिक से स्टार्ट हो, जो कि आपको बच्चों को समझ में आना चाहिए, है ना, बच्चों को समझ में आना चाहिए। अच्छा, दूर दूर तक लाइब्रेरी नहीं है? कौन सा ऐसा जगह है जी, बताओ। यहाँ पर लाइब्रेरी, हाँ पॉलिटी भी मैं ही पढ़ाऊंगा। अब पॉलिटिक्स के लिए क्वेश्चन के लिए चिंता मत करो, 10 क्वेश्चन में मतलब कहता है ना 10 के 10 करोगे, और 9 तो निश्चित है। ऐसे 10 के 10 हैं, लेकिन होता है ना कई बार एक आध थोड़ा ऐसे विचित्र क्वेश्चन बन जाता है, तो इसलिए कहते हैं कि 10 में से 9, नहीं तो 10 के 10। चिंता मत करिए, मेरे रहते आपके साथ कोई चीटिंग नहीं होगी, टेंशन नहीं लेना। किसी तरह का कोई समस्या हो, हमसे पूछना है, हमको बोलना है आपको, है ना। और हम आप लोगों के लिए ना हर सैटरडे को कोशिश करेंगे, आप लोगों के लिए परेशानी के लिए हर सैटरडे को हम आपसे आधा घंटा मिलेंगे। पूरे वीक में अगर किसी तरह का कोई समस्या होता है, हर सैटरडे हम कोशिश करेंगे आपसे आधा घंटा हम क्या करें, मिलें, आपके डाउट लें, आपके जो भी सवाल हैं वो लें, ठीक। और किसी तरह का वो चाहिए बताइए। करंट अफेयर्स भी हो जाएगा नेक्स्ट वीक तक। देखो नेक्स्ट वीक तक ना सारा क्लास आपका रेगुलर हो जाएगा, नेक्स्ट वीक तक। एक देखिए, मैं वही बोला ना कि आपको 3 चीज करना पड़ेगा जीवन में बाबू। अपने आप के साथ धोखा मत दीजिए, अपने आप के साथ ईमानदार रहिए, आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोकेगा। और कहता है ना कि मोटिवेशन, आपको मोटिवेशन करने वाला खुद आप हैं। खुद के साथ ईमानदार रहो। आपको अगर ये लगता है कि आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी से मेहनत कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन रुक रहा है, तो फिर दिक्कत है। हाँ, अगर नहीं कर रहे हैं फिर तो होगा ही। अपने साथ आपको क्या करना है, ईमानदार रहना है, मैं बार बार यही कहूंगा। टॉनिक बुक के बारे में, अरे ऐप पे जाइएगा, है ना, टॉनिक जीके बुक है, खान सर का टॉनिक बुक है, वो आप बुक ले लीजिएगा और आराम से, और आप एक बार क्लास 2 महीने 3 महीने करके देखो, है ना, आपको लगेगा अरे पुलिस के हाथ दरोगा बनेंगे अब, है ना। अब बस 2 महीना पढ़ के देखिए, 2 महीने के बाद आप कहेगा पुलिस वुलिस तो ऐसे निकल जाएगा, दरोगा बनेंगे।
मैं बोल रहा हूँ, आप खुद कहिएगा 2 महीने के बाद, अरे सर आप सही बोले थे, अब तो दरोगा बनने का मन कर रहा है। इतना नॉलेज आपके पास हो जाएगा, इतना आप चीज़ों को जानने लग जाएँगे, क्योंकि हम लोग आपको चीज़ों को आपका फाउंडेशन मजबूत करेंगे। नाम है फाउंडेशन, और एक बार फाउंडेशन मजबूत हो गया, उस पर क्या करते हैं, जो पढ़ाएँगे आपको, थ्योरी पढ़ाएँगे प्लस उसके बाद फैक्ट का तड़का लगाएँगे। छौंका जैसे दाल बन गया, दाल के बाद छौंका लगाते हैं ना जी, एकदम थोड़ा स्वाद बढ़ाने के लिए, जीरा-उरा या पचफोरन डालते हैं, उसके बाद पका करके छौंका लगा देते हैं। उसी तरह पहले आपका जो थ्योरी है, एनसीईआरटी जो है, वो बेस जो है, थ्योरी पढ़ाएँगे, कॉन्सेप्ट पढ़ाएँगे, उसके बाद उस पर फैक्ट का जो फैक्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं, उसका तड़का लगाएँगे, ताकि एक भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नोट से बाहर ना जाए। ठीक है? चलिए, बिहार एसआई का नोट्स है सर, चलिए बढ़िया है फिर तो। सर न्यू स्टूडेंट, सारे इसमें न्यू स्टूडेंट हैं बाबू, कोई पुराना नहीं है इसमें, सारे इसमें न्यू ही हैं। और आप लोगों के लिए ना मिलेंगे। नए बैच को अलग फॉर्मेट में पढ़ाया जाता है, केजीएस से उम्मीद नहीं थी ये नए बैच। अरे किसी को मतलब क्या अलग फॉर्मेट में पढ़ाया जाता है, आकर के बोल दिए। नए बैच को अलग फॉर्मेट में क्या पढ़ाया जाता है? सबके लिए चीज़ें वही रहती है। हिस्ट्री 20 से स्टार्ट क्यों है? मैं अभी आज बात करता हूँ, अभी क्लास के बाद मैं बोलूँगा हिस्ट्री में कुछ नया टॉपिक पढ़ाया जाए जो सब बच्चे को समझ में आए। आप चिंता मत करिए, मैं बात करता हूँ इस चीज़ के लिए। ठीक है? और किसी का कोई सवाल है? क्योंकि अब देखो 4 बजे से सर की क्लास होगी आपकी, है ना? नोट्स देखिए, आपको वन लाइनर वाला नोट्स मिल जाएगा, है ना? लेकिन आप कहिएगा लिखा-लिखाया नोट्स जो है, उससे आपको खुद के नोट्स बनाने हैं। खुद का आप नोट्स बनाइए। मैं बार-बार आप लोगों से विनती करता हूँ, आपके लिए ही विनती करता हूँ। आपके सिलेक्शन के लिए विनती करता हूँ, है ना? और अब पता है आप लोग जब सेलेक्ट होंगे, है ना? आपके सिलेक्शन से आप तो खुश होंगे ही, क्योंकि आपका जीवन बनेगा। लेकिन आपसे ज़्यादा खुश भी होगा कौन? वो इंसान, जो आपके ऊपर मेहनत कर रहा है। जो चाह रहा है, आपके सिलेक्शन से ज़्यादा मतलब आपसे ज़्यादा चिंता हमें रहती है कि हमारा बच्चा सेलेक्ट हो जाए। और जब आप सेलेक्ट होकर के आते हैं, जब कोई बच्चा मैसेज करता है कि सर सिलेक्शन हो गया, जैसे कल कई बच्चों का मैसेज आया, है ना? आज कई बच्चे क्लास में बोल रहे थे सर सिलेक्शन हो गया। एक मतलब आकर के मिले, सर अब क्या करें? तो बस इतनी खुशी होती है ना कि मतलब बता नहीं सकता हूँ इस चीज़ को। मॉर्निंग का अभी देखो, मॉर्निंग का ये टाइमिंग तो अभी यही रहेगा। आगे अगर कुछ थोड़ा बहुत चेंज होता है, तो आपको अपडेट किया जाएगा। हाँ, पीवाईक्यू है, उसमें सारा पीवाईक्यू है एलेक्स, है ना? 61 वाले में सारा पीवाईक्यू है, 61 सेट वाला जो बुक है। टाइम टेबल अभी अनूप बताए हैं कि आपका देखो अभी टाइम टेबल बताया कि बताए ना जी अभी, कहाँ गया? कि 4 से 5 खान सर की क्लास चलेगी, ज्योग्राफी पढ़ाएँगे, 5 से 6 हम अभी केमिस्ट्री पढ़ाएँगे। बाकी आगे इसके बाद का जो टाइमिंग जो भी शिक्षक, जो भी सर पढ़ाएँगे, वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा डेली ग्रुप में आपके। बुक होम डिलीवरी हो जाएगा। ऑनलाइन आप जाकर के ऐप से या वेबसाइट से ऑर्डर कर लीजिए, हो जाएगा होम डिलीवरी। टॉनिक बुक के बारे में अरे बताया तो, टॉनिक बुक देखो अभी दिखा देते हैं तुम लोगों को। ये देखो वेबसाइट पर जाओगे, दिखा देते हैं, वेट करो। खान ग्लोबल स्टडीज का वेबसाइट या ऐप खोल लोगे, वहां पर जाना है आपको, किसमें? स्टोर में। ये जो है ना, स्टोर में जाइएगा, यहाँ पे स्टोर में। यहाँ पर जाकर के ना आपको क्या करना है, टॉनिक डालना है। टॉनिक बुक डालिएगा, और टॉनिक बुक डालने पर जो है ना, मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए टॉनिक। देखते हैं, है ना? ये कॉम्बो पॉकेट जीके है ना, ये वाला देखो। हाँ, एक सेकंड, ये वाला है ना, ये देखो पॉकेट जीके है ना? ये वाला है टॉनिक बुक। ये पॉकेट जीके ले लो, ये टॉनिक ले लो, और ये 3 देखो, ये तीनों बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों बुक ये बिहार पुलिस के लिए है। ये 3 बुक आप लोग ले लीजिए। 61 जो है, ये 61 सेट वाला प्रैक्टिस के लिए है। देख लो इसको सब लोग बढ़िया से। 61 सेट है यहाँ पर, इसमें 41 सेट प्रीवियस ईयर का है, 20 सेट जो है आपका प्रैक्टिस पेपर है। ये 61 सेट जरूरी है। दूसरा देखो, ये है आपका पॉकेट जीके, ये भी ले लीजिएगा। बहुत फैक्चुअल छोटका फैक्ट सब है ना, ये आपको इस पॉकेट जीके में मिल जाएगा। और तीसरा है ये टॉनिक बुक 2.0, जिसके बारे में बोल रहा था। ये तीनों जो है आप लोग बुक ले लीजिएगा, ये आपकी इच्छा है ना? ये तीनों बुक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और तीनों का कॉम्बो आई थिंक 569 का है। तो तीनों बुक आपको इसमें मिल जाएगा। बाकी अलग-अलग भी आप ले सकते हैं, अलग-अलग भी आपको मिल जाएगा इसी स्टोर में, अलग-अलग भी आपको मिल जाएगा यहाँ पर, है ना?
आप इसे क्या कर सकते हैं, यहाँ से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग भी मिल जाएगा आपको ये सब बुक, है ना। यहाँ पर जैसे देखो अलग से लोगे, टोनिक बुक है 235 का है ना। इसी प्रकार यहाँ पर और भी बुक है, सारा बुक आपको मिल जाएगा यहाँ स्टोर पर। चलो, और किसी का कोई डाउट नहीं। एटलस वगैरह जो है लेने का ऐसा मतलब, देखो वो सर जब पढ़ाएंगे तो उसमें एटलस वगैरह, वर्ल्ड मैप वगैरह, तो वो सीखने के लिए एटलस ठीक रहता है आपका, है ना। वो सीखने के लिए क्या होता है ना, मैप वगैरह सीखने के लिए एटलस आपका ठीक रहता है। तीनों बुक है तो फिर तो बेहतरीन है, बढ़िया है, एकदम शानदार है ना। हिंदी में लिखिए क्लास में टोनिक बुक कैसा सर। अच्छा, चलो सर 19 ईयर का हूँ। चलो, और किसी का कोई सवाल है? सर नोट कैसे बनाएं? नोट आपको कॉपी लेना है और कॉपी क्या करते हैं, कॉपी बना करके अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग नोट्स बनाना है ना। जल्द ही आ जाएंगे सर भी, नेक्स्ट वीक से मेरे हिसाब से सर की भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। सर खान सर जो पढ़ा रहे हैं उसका बुक मिलेगा क्या? देखिए पर्टिकुलर बुक नहीं, पीडीएफ मिलेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ ना, नोट्स बनाओ। बुक लेना है तो ये बुक मैंने आपको बता दिया है, प्रैक्टिस के लिए एक्सेल सेट वाला है। बाकी फैक्ट वगैरह के लिए पढ़ना है तो ये टोनिक जीके है, और एक आपका पॉकेट जीके है, एक टोनिक है। सिपाही के लिए है ये दोनों। मद्य निषेध का रिजल्ट आ गया है भाई, है ना, कल ही आ गया। ग्रुप आपका बन जाएगा, है ना। लुसेंट से पढ़ते हैं, ठीक। बिहार स्पेशल लाइव क्लास में होगा। इसका तो अपडेट नहीं है, इसका अपडेट जैसे मिलता है मैं बता दूंगा। ठीक है सर, मैंने 61 पीवाईक्यू वाला सेट बुक लो, मैंने खत्म। अरे बहुत बढ़िया, फिर तो अगला कोई और बुक लेकर के करिए उसका प्रैक्टिस। ठीक है, लिंक दीजिए। अरे लिंक देखो यहाँ पर वेबसाइट पर जाओ, और क्या किया, वेबसाइट पे जाना है, स्टोर पे जाना है, ऐसे टोनिक डालना है। टोनिक डालोगे यहाँ पर आ जाएगा कॉम्बो पैक, जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर खुल जाएगा, यहाँ से बाय नाउ पर क्लिक करके ले लेना, घर पे पहुंच जाएगा आपके। ठीक है, 2 बुक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ बना दी देंगे अलग ग्रुप। और कोई सवाल है? चलो ठीक है, तो अब आप लोगों से मिलेंगे इस तरह वीक में ना, एक दिन आप लोगों से सैटरडे वगैरह को ऐसे सेपरेट मिलेंगे, जिसमें डाउट वगैरह आपके जो हैं ऐसे लेंगे। क्योंकि देखो वो जो लाइव क्लास चलता है आपका, केमिस्ट्री चल रहा है वो, उसमें अभी 5 बजे उसमें हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे। उसमें ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मर्ज चलता है ना, तो थोड़ा ऑनलाइन कमेंट कम पढ़ पाता हूँ। ऐसा नहीं है, कमेंट पढ़ता हूँ, जो जरूरी बच्चे हैं जिनका कमेंट दिखता है पढ़ लेता हूँ, बीच बीच में पढ़ता रहता हूँ कमेंट। लेकिन सभी के कमेंट नहीं आ पाते हैं, सभी के कमेंट वहां पर मैं नहीं देख पाता हूँ, है ना। तो उसके लिए आप परेशान मत होइएगा, वहां पर भी मैं बीच बीच में कमेंट देखता रहता हूँ। बाकी आप लोगों से ऐसे ही वीक में एक दिन जो है आधे घंटे 1 घंटे के लिए ऐसे मिलेंगे डेली, है ना, मतलब वीक में एक बार, हाँ, ताकि आपकी अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह की कोई समस्या है, कोई डाउट है, उस पर चर्चा हम लोग कर सकें। ठीक है, एकदम अभी से फॉलो करना है आप लोगों को, जितना बताया है। सिलेक्शन चाहिए, देखिए ये आपके ऊपर है, सिलेक्शन चाहिए तो फॉलो करिए। बताइए पूजा जी, सुनाइए क्या बात है आपका, सुन ही लेते हैं, नहीं तो मुंह फुला लीजिएगा, है ना। वो लड़का वो इमोजी तुरंत आ जाता है, आज तो इमोजी से ही लोग गुस्सा दिखाता है। अब देखो सपना जी का अलगे, अब रो रही इमोजी तो अलगे है मन सबका, है ना? मेरे गांव से 6 लोगों का रिजल्ट हुआ, केजेस से हुआ, बहुत बढ़िया। क्योंकि देखिए हम लोग कंटेंट पे काम करते हैं। आपको खुद भी, आप भी 6 महीना 2 महीने 3 महीने पढ़ के देखो ना, 3 महीने के बाद तुमको खुद लगेगा अरे इस बार तो वर्दी अपना है ना। सर लिमिट इज क्या होता, कितना होता है ये? जब नोटिफिकेशन आएगा बता देंगे आपको, सारा नोटिफिकेशन आएगा ना, इज लिमिट वगैरह सब आपको बताया जाएगा। सुनाइए स्वाति जी, क्या सुनाना है? ज्योग्राफी बुक से ही पढ़ाए थे सर, बताइए। ज्योग्राफी बुक से ही पढ़ाए थे, ज्योग्राफी बुक से ही पढ़ाए थे सर, बताइए। अब ये तो मुझे पता नहीं है क्या पूछ रहे हैं आप। बायोलॉजी कब से होगा? बायोलॉजी होगा, जल्द ही स्टार्ट करेंगे, है ना। बायोलॉजी लेकिन अभी तुरंत नहीं होगा, बहुत तुरंत नहीं, लगभग ये मान लीजिए कि 1 आध महीने के बाद करेंगे स्टार्ट। नहीं तो फिर ठीक है भारती, आपके पास पीवाईक्यू होना चाहिए बस। अरे बहुत बढ़िया, तीनों बुक है तो तीनों बुक देखिए ले लीजिएगा ना, बहुत आपको हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं, कौन आरोप लगा रहा है जी?
कि सर खाली लड़की का कमेंट पढ़ते हैं? कौन ही झूठे आरोप लगा रहा है? हैं? ऐसे मना ऐसा ही सब आरोप लगाता है, बताओ। सर बताइए ना इस बार का कट ऑफ। देखो बिहार पुलिस कट ऑफ जारी करता नहीं है ना? तो लेकिन हाँ, ये मान लो कि कट ऑफ जो है लगभग 78 के आसपास है। उससे पढ़ सकते हो भाई, बोले तो पढ़ सकते हो, लेकिन ये बुक भी रखिएगा ना तो इसमें बहुत सारा अच्छा-अच्छा फैक्ट आपको मिलेगा। वन लाइनर टाइप का फैक्ट ना बहुत सारा है। 55 सेट वाला है मेरे पास, तो ठीक है वो भी है तो लगा लिए तो कोई दिक्कत नहीं है ना? इंट्रोडक्शन क्लास रिकॉर्ड, क्लास जितना भी क्लास है देखो उसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा आपके लिए। जितना भी क्लास है उसका रिकॉर्डिंग आपके लिए अवेलेबल रहेगा, ठीक है? 6 घंटा क्या पढ़ें? 6 घंटा बताएँ ना क्या पढ़ना है? उसको पढ़िए। चलिए अब देखिए सर का आने का टाइम हो गया है, अब सर आपका क्लास लेंगे, है ना? तो सर के क्लास में आप लोग पढ़िए, अब फिर बाकी 5 बजे मिलते हैं। 5 बजे केमिस्ट्री में कल हम लोग सिलेबस डिस्कस कर रहे थे और सिलेबस डिस्कस करके फिर हम लोग जो टॉपिक है आज से स्टार्ट करेंगे, है ना? तो मिलते हैं फिर आप लोगों से। इसी तरह वीक में मिलेंगे आपसे ऑनलाइन सेपरेटली, ऑफलाइन से अलग आपसे मिलेंगे वीक में 1 दिन किसी ना किसी दिन, आधे घंटे 1 घंटे के लिए, है ना? तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जो भी डाउट्स होंगे फिर हम अगली क्लास में आपका लेते हैं, है ना? जब भी ऐसे हम अलग से आपसे मिलेंगे ऑफलाइन के अलावे जब सेपरेट मिलेंगे, वहाँ पर आपके ऐसे कोई डाउट हैं टॉपिक से हट करके, उन डाउट्स पर हम लोग चर्चा करेंगे, है ना? अब अगर मान लीजिए किसी का कोई डाउट मैं नहीं देख पाया होऊँगा, नेक्स्ट बार हम लोग देख लेंगे, ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद।